बिलावल भुट्टो के दौरे भारत पर उनके सियासी मुखालफिन ये तनकीद कर रहे हैं कि उन्हें भारत नहीं जाना चाहिए था। ऑपोजिशन जमातें भारतीय वजीर खारजा के इंतहा पसंदाना रवैये और सख्त गुफ्तगू पर अपनी ही हुकूमत पर तनकीद कर रहे हैं, जबकि हुकूमत ऑपोजिशन के इस रवैये पर अफसोस का इजहार कर रही है। लेकिन आज की यही हुकूमती जमातें माजी में खुद अहम सिफारती मामलात पर सियासत करते रहे हैं, और ये एक ऐसा मामला है जिसकी नज़ाकत और ज़मीनी हकीकत का एहसास तो सबको है, मगर इससे सीखने को कोई तैयार नहीं है। अहम बात यह है कि शंघाई ताउन तंजीम खित्ते के ममालिक के दरमियान मुआशी, तजारती और दिफाई ताउन बढ़ाने की एक अहम तंजीम है, जिसकी चीन ने 2001 में बुनियाद रखी थी। और इस तंजीम में खुसूसी तौर पर चीन और रूस समेत वो ममालिक शामिल हैं जिनसे पाकिस्तान अपने कौमी मफाद में मुआशी ताल्लुकात में बेहतरी चाहता है। पाकिस्तान और भारत को 2017 में इस तंजीम की रुकनियत दी गई, इसलिए भारत इस तंजीम का उतना ही बराबर का रुकन है जितना पाकिस्तान है। इसलिए इस बात में कोई मंतक नहीं है कि पाकिस्तान को सिर्फ इस वजह से खित्ते की इस अहम तंजीम के इजलास में शिरकत नहीं करनी चाहिए थी क्योंकि इसका मेज़बान भारत है, और इस बात में भी कोई मंतक या दलील नहीं है कि सिर्फ भारत से खराब ताल्लुकात की वजह से खित्ते की दीगर मुल्कों और ख़ासतौर पर चीन से बेहतर ताल्लुकात बिगाड़ लिए जाए। मगर इसके बावजूद वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी के भारत जाने पर यहाँ ये मामला सियासी बहस का मौजू बना हुआ है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस दौरे को पाकिस्तान की रुसवाई करार दे रही है। अहम बात यह कि कुछ रोज पहले साबिक वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने तो इस दौरे को मामूल का अमल करार देते हुए कहा था कि बिलावल को एससीओ इजलास के लिए भारत जाने में कोई हर्ज नहीं है। मगर शाह महमूद कुरैशी के अलावा इमरान खान समेत दीगर पार्टी रहनुमाओं ने इस दौरे पर तनकीद की है। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान ने कल इस हवाले से एक सेमिनार में कहा कि बिलावल भुट्टो ने भारत जाकर पाकिस्तान की बेइज्जती करवाई है। शीरी मजारी ने भी तनकीद करते हुए कहा कि भारतीय वजीर खारजा ने बिलावल से ना हाथ मिलाया और ना ही दो तरफा मुलाकात की। जबकि आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा असद उमर ने कहा है कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी भारत से सिवाय जिल्लत के और क्या लाए हैं। बिलावल जो है वो इंडिया से, भारत से सिवाय जिल्लत कमाने के बगैर अलावा और क्या लेकर आए। वहाँ पर जहाँ पर कश्मीर के हकूक़ को इतनी बुरी तरीके से पामाल किया हो, आईनी तरमीम की भी हो, मुसलमानों की ज़िंदगी मुश्किल की भी हो, पाकिस्तान में दहशत गर्दी करवा रहे हो, बग़ैर भारत के कोई कंसेशन किए हुए, कोई हाथ बढ़ाए हुए वहाँ पर पहुँच गए, और वहाँ पहुँचने के बाद भी भारत ने हाथ बढ़ाने से इनकार कर दिया, हाथ मिलाने से इनकार कर दिया। ये उनको नमस्ते करके वापस आ गए। उनके बयानात सुने, उनके वज़ीरों के, पूरे दुनिया के अंदर सिवाय पाकिस्तान को शर्मिंदा करने के लिए उन्होंने क्या हासिल किया है। यहाँ ये बात बताना ज़रूरी है कि शीरी मजारी और असद उमर इस बात पर तनकीद कर रहे हैं कि भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर ने बिलावल भुट्टो से हाथ नहीं मिलाया, लेकिन दर हकीकत जयशंकर ने किसी भी मुल्क के वज़ीर ख़ारजा से हाथ नहीं मिलाया था, बल्कि चीन और रूस के वज़राए ख़ारजा से भी वो नमस्ते करके मिले थे। हमारे सियासतदानों को ये भी सोचना चाहिए कि अगर भारतीय वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान मुखालिफ बात करते हैं, अपनी इंतहा पसंदाना सोच का इजहार करते हैं, तो इस पर तनकीद भारतीय वज़ीर ख़ारजा पर होनी चाहिए, ना कि पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा पर। अहम बात यह भी है कि गोवा में किसी भारतीय तंजीम की नहीं बल्कि खित्ते की एक अहम तंजीम की कॉन्फ्रेंस थी, जिसमें चीन और रूस शामिल हैं, जिनसे पाकिस्तान बेहतर माशी, सिफारती और सियासी ताल्लुकात चाहता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो इस दौरे पर तनकीद कर रही है, मगर पाक भारत सिफारती मामले पर गहरी नज़र रखने वाले मुतअद्दिद गैर मुल्की और पाकिस्तानी सिफारतकार और तज्जियाकार इससे इत्तेफाक नहीं करते। अमरीकी इदारे विल्सन सेंटर के साउथ एशिया इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर माइकल कुगरमैन का कहना है कि वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो के दौरे भारत पर बहुत तनकीद हो रही है, मगर ऐसा लगता है कि इस दौरे से बिलावल ने वो मकासद हासिल कर लिए जो इस्लामाबाद चाहता था, जिसमें एससीओ मुज़ाकरात शमूलियत, एससीओ ममालिक से साइडलाइंस पर अलहदा मुलाकातें और सैफ फरीकी मुलाकातें शामिल हैं। इसके अलावा भारत में पाकिस्तान के साबिक सफ़ीर अब्दुल बासित ने ट्वीट में लिखा कि वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो इंडिया टुडे को दिए गए इंटरव्यू में बहुत मुतासिर को नजर आए। कश्मीर पर उनका मौक़िफ़ शानदार था। खुशी हुई कि बिलावल ने कुलभूषण यादव और समझौता एक्सप्रेस साने का भी जिक्र किया। भारतीय वज़ीर ख़ारजा का रद्दअमल उनकी मायूसी जाहिर करता है। कल भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर पाकिस्तान पर दहशतगर्दी के इल्ज़ामात लगा रहे थे, लेकिन कल ही बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने पाकिस्तान पर लगने वाले इल्ज़ामात का भरपूर जवाब भी दिया। भारतीय न्यूज़ चैनल इंडिया टुडे को दिए गए इंटरव्यू में वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी मुकम्मल तौर पर तैयार नजर आए। बिलावल भुट्टो ने बगैर जज़्बे, मंतक और हक़ाइक़ के साथ पाकिस्तान का मौक़िफ़ दिया और उसका दिफा किया, जिस पर उल्टा भारतीय एंकर जज्बाती हो गए। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने भारतीय जासूस कुलभूषण यादव की दहशतगर्द सरगर्मियों का जिक्र किया, समझौता एक्सप्रेस साने में भारतीय किरदार को बेनकाब किया और भारत से मुज़ाकरात से पहले मकबूजा जम्मू कश्मीर की खसूसी हैसियत बहाल करने का पाकिस्तानी मौक़िफ़ भी दोहराया। मगर फिर भी यहाँ वज़ीर ख़ारजा के इस दौरे को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है।
जिसमें वजीर आजम शहबाज शरीफ ने आज अपने रद्दअमल में कहा कि एससीओ इजलास में पाकिस्तान की शिरकत पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से तनाज़ा खड़ा करने की कोशिश इंतहाई परेशान कुन बात है। इमरान नियाजी को पहले भी खारजा पॉलिसी के मफादात को नुकसान पहुंचाने में कोई आर नहीं हुई। जब इमरान खान इख्तियार में थे तो उन्होंने यही किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए हर चीज़ खेल है। वजीर आजम शहबाज शरीफ आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रवैये पर अफसोस का इजहार कर रहे हैं, मगर अफसोस की बात यह है कि यह हमारी बदकिस्मती है कि जब सियासी जमातें अपोजिशन में होती हैं तो अवामी मकबूलियत की खातिर मकबूल और जंगजू पॉलिसी अपनाती हैं, मुखालफिन पर गद्दारी और मुल्क की मफादात को नुकसान पहुंचाने के इल्जामात लगाती हैं और अपने इस बयानी से वो अवाम की ऐसी जहन साजी करते हैं कि यही सियासी जमातें जब हुकूमत में आती हैं तो अपने ही बयानी में फंस जाने की वजह से मुल्क की मफादात में फैसले करना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। और अगर आज शहबाज शरीफ सिफारती मामलात को सियासत के नज़र करने पर तनकीद कर रहे हैं तो ये तनकीद उनकी दुरुस्त है, लेकिन इसी तरह जब नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपोजिशन में थे तो अहम सिफारती और बैनुल-अक़वामी मामलात पर वो भी सियासत करते थे। और ख़ास तौर पर बिलाल भुट्टो जरदारी की तो पिछले 8-10 साल में भारत के हवाले से बहुत ही ज़्यादा हॉकिश पॉलिसी रही है। चाहे वज़ीर आज़म नवाज शरीफ हो या इमरान खान हो, बिलाल भुट्टो जरदारी कभी नवाज शरीफ को मोदी का यार करार देते थे तो कभी इमरान खान पर भारत नवाजी के इल्जामात लगाते थे। मियां साहब, आपने तो कश्मीर और कश्मीरियों के लिए एक टक्के का काम नहीं किया, तो फिर मैं आपको मोदी का यार ना कहूं तो क्या कहूं? गिरती हुई दीवार को एक धक्का और दो, मोदी के यार को एक धक्का और। ये क्या हो रहा है कि वजीर आजम पाकिस्तान के मिलों से रो के एजेंट्स निकल रहे हैं। इसके अलावा जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत ने आलमी अदालत इंसाफ की रूलिंग पर भारतीय जासूस कुलभूषण यादव को अपील का हक देने से मुतल्लिक कानून साजी की तो उस वक्त नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से पार्लियामेंट में खड़े होकर मोदी का जो यार है गद्दार है के नारे लगाए गए। वजीर खारजा बिलाल भुट्टो जरदारी ने खुद असेंबली में खड़े होकर उस अमल को कुलभूषण यादव को एनआरओ देने करार दिया। इसके अलावा मौजूदा इत्तेहादी हुकूमत भी अब भारत की मनफी रवैये और सद लहजे का सामना कर रही है, मगर अहम बात यह है कि जब इसी इंतहा पसंदाना सोच की वजह से भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी साबिक वजीर आजम इमरान खान के फ़ोन का जवाब नहीं देते थे तो उस वक्त की अपोजिशन ये एहसास करने के बजाय कि भारत का ये रवैया किसी की ज़ात या किसी शख्स की वजह से नहीं है बल्कि अपने इंतहा पसंदाना पॉलिसी का नतीजा है, तो उस वक्त साबिक वजीर आजम इमरान खान को ताना दिए जाते थे कि ये कैसा वजीर आजम है जिसका मोदी फ़ोन नहीं उठाता। ये वही मोदी है ना जो इमरान खान का फोन नहीं सुन रहा था। वोट चोरी करके तुम इक़्तिदार में आए हो, इसीलिए तुम्हें दुनिया का कोई वज़ीर आज़म नहीं मानता, तुम्हें कोई दुनिया का मुल्क इज्जत देने को तैयार नहीं है। मेरे भाइयों, फोन क्यों नहीं सुना जाता? लोग आपसे बात क्यों नहीं करते? दुनिया आपको क्यों नहीं मानती? इसलिए नहीं मानती कि तुम चोर दरवाजे से हुकूमत में आए हो। इसके अलावा पुलवामा वाक़े के बाद भारत की बालाकोट पर कार्रवाई के जवाब में पाकिस्तान ने फिजाई कार्रवाइयाँ की और एक जंगी तैयारा गिराकर भारतीय पायलट पर अभिनंदन को गिरफ्तार कर लिया था। तो उस वक्त की अपोजिशन सियासत से बाज नहीं रही, बल्कि नून लीग के सीनियर रहनुमा अय्याज सादिक ने असेंबली में खड़े होकर साबिक वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी और साबिक आर्मी चीफ जनरल बाजवा का जिक्र करते हुए कहा कि उनके पैर कांप रहे थे कि अभिनंदन को जल्द वापस भेज दिया जाए। और अभिनंदन की क्या बात करते हैं? मुझे याद है शाह महमूद कुरैशी साहब उस मीटिंग में थे जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने आने से इनकार कर दिया और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तशरीफ़ लाए। पैर कांप रहे थे, पसीने माथे पे थे और हमसे शाह महमूद साहब ने कहा, फॉरेन मिनिस्टर साहब ने, कि खुदा का वास्ता है अब इसको वापस जाने दें, चूँकि 9 बजे रात को हिंदुस्तान पाकिस्तान पे अटैक कर रहा है। वो कोई हिंदुस्तान ने अटैक नहीं करना था, कुछ नहीं होना था, सिर्फ घुटने टेक के अभिनंदन को वापस भेजना था जो इन्होंने किया। आपने देखा कि आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वजीर खारजा बिलाल भुट्टो जरदारी के दौरे पर तनकीद कर रही है, लेकिन जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत में थी तो उस वक्त पीपल्स पार्टी और नून लीग इमरान खान पर इंडिया पॉलिसीज़ को लेकर तनकीद किया करती थी।